हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं अगेन 2 पाउंड्स केक। 2 पाउंड्स ही 2 पाउंड्स चलेगा इस अब तो मुझे लगता है सीरीज़ में। अच्छा जी, एनीवेज़ यहाँ पे मैंने 2 पाउंड्स केक बनाया था। 5 इंचेस वाले मोल्ड में मैंने बेक किया है। 2 डिफरेंट स्पंजेस बना लिए हैं 1 पाउंड के। ठीक है। अच्छा, अब हर पाउंड में से ना 3 लेयर्स ही निकाली हैं मैंने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक गलती हुई वो ये हुई कि जब केक ना गरम गरम था, नीम गरम था, उसी वक्त ही मैंने उसको मोल्ड से डीमोल्ड करा। ठीक है। तो जब आप फज केक को गरम हाथ लगाएंगे तो वो तो टूटेगा ना। तो बस मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, ये देख रहे साइडों से कैसे टूटा है ये, थोड़ा 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 थोड़ा। इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट है। उसके बाद कितने लोग, वो लड़कियाँ बेचारी नई नई बेकर से मुझे बोलती हैं, आप फज केक पे कैसे काम कर रही हैं? फ़ज तो बहुत हैवी होता है, सख्त होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है। और बिल्कुल ऐसा बनता है जब आपसे गलतियाँ हो ना, आप सही ना रेसिपी फ़ॉलो कर रहे हो या आपको रेसिपी सही ना मिली हो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं खुद जब मैंने न्यू न्यू बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं बिल्कुल ही फ़ज की तरफ नहीं जाती थी, क्योंकि ये ज़रा इतना हैवी, इतना ख़राब, इतना ग्रीसी, ऐसा ऐसा सुना था मैंने। 1-2 बार बनाया था, समझ ही नहीं आया, रेसिपी सही नहीं पता थी, कुछ था ही नहीं। तो बस गलतियाँ होती हैं उस वक्त। ठीक है। बट आप, अगर आपको एक अच्छा बेकर दिख गया है और आप देख रहे हो कि वो काम ही खाली फज पे करता है और उसने रेसिपी दी हुई है, तो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को छोड़ के नई चीज़ की तरफ बढ़ के देखो। ठीक है। ट्राई करके देखो। ट्राई करने से ही जो है वो आपको चीज़ें करनी आएंगी। खाली पुराने एक्सपीरियंसेस पे बैठ के या किसी और लोगों का देख के, किसी और लोगों के खा के आप नहीं कह सकते हो दैट इट इज़ नॉट गुड। ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो और आप बेहतर बनाना सीख लोगे। और वो जो 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी वाला सिंपल बेसिक स्पंज होता है भैया, वो बनाना छोड़ दो, क्योंकि उसमें आपका 1 पाउंड केक ही जो है वो केक ही रेडी होता है 2 अंडों से। आई गेस 250 या 230 ग्राम्स केक रेडी होता है। उसके बाद उसके अंदर दबा दबा के आप पानी डालो, उसके अंदर क्रीमें भरो और फिर वो पूरा 500 ग्राम करके कस्टमर को दो और बड़े हैप्पी हो जाओ कि मैंने तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है। कस्टमर आपको ना पानी का, सोकिंग सिरप का और क्रीमों का मुझे नहीं लगता वो पे करता है। वो आपको सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग और केक की स्पंज के वेट के अकॉर्डिंग आपको पे करता है। केक इज़ सेड टू बी द स्पंज। ठीक है। अगर आपका स्पंज ही बहुत कम है और अंदर क्रीम ही क्रीम है, तो फिर हम होम बेकर्स में और ये जो नॉर्मल बेकरी वाले केक होते हैं, इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? ठीक है। तो जब आप फ़ज दे रहे हो तो फ़ज सही दो, और प्लीज़ उस फ़ज को ऐसा होना चाहिए। अगर आप अपना केक बना के देखो और आप सोकिंग सिरप, आपका केक सोक नहीं कर रहा, फ़ज केक जिस तरह मेरा भी केक करता है एकदम सोक कर लेता है, ऐसे नहीं कर रहा, वो एरी नहीं है, उसके अंदर मज़ेदार से इस तरीके का स्पेसिंग नहीं है, इसको ना वो इंडियन एक बेकर कहते थे जाली नहीं बनी केक के अंदर ना, कि वो सोकिंग की जगह ही नहीं है, बहुत हैवी है, ग्रीसी है, तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब है। ठीक है। जस्ट मूव ऑन और रेसिपी अपनी चेंज करो। ठीक है। अब आज मैंने आपको फज से रिलेटेड बहुत सारे मसलों पे बात की है। ठीक है। और आप किस तरीके से पहचान कर सकते हो, मैंने ये तक आपको बताया है। ठीक है। अब ट्राई ऑन एंड गो फॉर इट। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा केक जो है वो अच्छे तरीके से क्रम कोट हो गया। उसके अंदर मैंने अपना ट्रफल बेस्ड फज लगा दिया है। और अब उसके बाद अब इसकी सेफ्टी के लिए हमने इसके अंदर कुछ स्ट्रॉज इंसर्ट किए हैं। ठीक है। ये स्ट्रॉज पहले आपको मिल जाए, मैं पहले ले लेती थी बेकअवे से, अब आई गेस मेरी अम्मी बाहर से एक बड़ा पैकेट ले आई थी, उसके अंदर बहुत सारे थे, तो लोकल कहीं से भी आपको मिल जाएंगे तो आप भी ख़रीद लें। सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ माइंडेड अपने कस्टमर को बताएं कि इसने आपने इसके अंदर स्ट्रॉज यूज़ किए हैं। ठीक है। ये ना हो वो अपना किसी को प्यारे का सर ही दे मारे इसके अंदर, फिर आँखें उनकी ख़त्म हो जाए। तो आप लाजमी बताएं कि आपने इसके अंदर क्या ऐड किया है। एनीवेज़, अब केक जो है वो चिल हो गया अच्छे तरीके से, क्रम कोट हुए हुए इसको तकरीबन 5 to 6 आवर्स गुजर चुके थे, और अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ फाइनल कोट। ठीक है। अच्छा, ये हमारी विपिंग क्रीम है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉस्टी की। ठीक है। विप की भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं फ्रॉस्टी की भी यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ फ्रॉस्टी। ठीक है। बहुत अच्छी स्टेबल है क्रीम, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आई यूज़ टू यूज़ इट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत पतली लेयर लगानी है, मैं बहुत मोटी क्रीम की लेयर आउटर कोट पे बिल्कुल भी नहीं लगाती। क्रीम लगा लेंगे, उसे अच्छे तरीके से फैला लें। ठीक है। और मोस्टली जो मैंने अपना एक पैटर्न देखा है वो ये है कि जब भी मैं विपिंग क्रीम का यूज़ करती हूँ तो मैं ऐसे ही पैलेट नाइफ़ पे लगा के करती हूँ, बट जब मैं बटर क्रीम करती हूँ तो मैं पाइपिंग बैग के अंदर डाल के उसको लगाती हूँ, क्योंकि बटर क्रीम को ना अगर आप ऐसे ऐसे ही लगाओगे ना स्पैचुला की हेल्प से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप उसे पाइपिंग बैग में आप करके डाल लो। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग मैंने की है आप लोगों के सामने, ये मैंने की है जी लीफ नोज़ल
नोज़ल थी, ठीक है, तो लीफ नोज़ल से की है। और ये जो केक है ना जी, ये वायरल लिली वाला केक है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से ये रफ़ सा विंटेज सा होता है, तो बस उसी तरीके से मैंने पैटर्न बनाने की कोशिश की है। और ये जो लिलीज़ है ना, इन्होंने तो भाई मुझे मेरी नानी याद करवा दी। कहीं से मुझे ये नहीं मिल रहे थे और बड़ा मुश्किल हो गया था इनको ढूंढना, पर थैंक गॉड कि मुझे मिल गए एक जगह से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक का कमेंट कर दे, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे मैंने HBD शिज़ा या शिफ़ा पता नहीं क्या लिखा था, आई गेस शिफ़ा लिखा था, वो मैंने लिख दिया। और लिली का आप लुक ज़रा चेक करें कि जब पहले वीडियो थी तो ज़रा पीछे से ना उतना ज़्यादा रोशनी नहीं थी। जैसे ही मैंने लिली दोनों लगाती गई हूँ ना, तो पीछे से आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है उसका भी कलर कितना ब्राइटेंड हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि लिली ना रोशनी दे रहे हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है कि लिली रोशनी दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ठीक है। फिर अगेन वही बात आ गई, मैंने अपने ही केक को प्यारा बोल दिया है, बट मैं क्या करूँ, मैं बोलने पे मजबूर हो गई हूँ। मेरे हिसाब से बहुत प्यारा, आप लोग बताएं कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, बाय।